Morning students, welcome to the online class of 7th standard. Today we are going to see Hindi lesson number 7. जहाँ चाह वहाँ राह, अनुराधा मोहिनी। जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र, हमारे महाराष्ट्र की है नागपुर जो हमारी उपराजधानी। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि अगर आपने सोचा है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो देखो, एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। गांव का नाम क्या है? एसंबा। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। अब बारिश के चलते क्या हो गया कि जो प्रार्थना थी वो मैदान पर न होकर कहाँ हो गई? कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी, बारिश की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी नहीं आए थे। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो देखो, यहाँ पे दिया है कि पाठशाला और उस गांव के बीच क्या था? एक बड़ा नाला। तो बरसात के दिनों में क्या था? उस नाले में बहुत पानी आता था। इसकी वजह से एसंबा गांव के बच्चे उस समय स्कूल में नहीं आ सकते। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे, मतलब इतनी पानी उस नाले में रहता था। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी देखो, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता, क्योंकि बच्चे अगर नहीं गए तो भी उस समय का जो भी अभ्यास और जो भी पढ़ाई रहती थी वो पढ़ाई जाती थी। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। सबको लगता था कि इसका कुछ ना कुछ हल निकले, लेकिन सब परेशान थे और मार्ग भी क्या था? असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। देखिए, असंभव में क्या होता है? मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे, तो वो घर पे ही थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तो दोपहर के बाद थोड़ी बरसात रुक गई थी, तो चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत करी। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तभी एक बच्चा जो अंधविश्वास था उसने कहा कि इस बरगद के पेड़ में क्या है? भूत है। यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई कि ये सब क्या है? हमारी ही मन की बात है। भूत वूत कुछ भी नहीं होता और किसी ने आज तक देखा भी नहीं है। केवल मनगढ़ंत बातें, मतलब मन से बताई जाने वाली बातें। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो देखो, जो उज्ज्वला नाम की लड़की थी उसने कहा कि आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14, क्योंकि जब बारिश की वजह से क्या हो गया, उनको स्कूल नहीं जा सकते तो वो उनकी अनुपस्थितियाँ लगती थी, मतलब अब्सेंट। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कल उपस्थिति शायद 14 हो गई। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। शुभम नामक एक जो बच्चा था वो क्या था? स्कूल में कम जाता था। उसने कहा कि मेरी कुल उपस्थिति शायद 14 होगी, मतलब मैं 14 दिन ही स्कूल गया हूँ।
लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? तो उसमें एक जो आशीष नाम का लड़का था वो थोड़ा अच्छा था, उसने कहा था कि लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। क्या कहा तुषार ने? तो हम कर भी क्या सकते, हम तो क्या है, छोटे छोटे बच्चे। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते, हम बच्चे कर भी क्या सकते। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो, हम बच्चे कर भी क्या सकते, ऐसा उन्होंने क्या किया, उसका गीत बनाया और वहाँ पे तालियां बजाकर बैठे बच्चे जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही। अगर बच्चों ने ठान लिया तो क्या कर सकते, बच्चे बड़ी से बड़ी चीज़, असंभव चीज़ को भी संभव कर सकते। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। मतलब सबने अगर सोचा और कोई ना कोई इस पे उपाय निकल आएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष ने कुछ तो भी सोचा और एक साथ जोर से बोला कि हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुल। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हमें जानकारी भी प्राप्त कर सकते। मतलब अंतर्जाल मतलब इंटरनेट से, नेट। गांव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कभी भी पाठशाला जा सकते। तो ये था जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।